एक दिन का जो विशेष स्वभाव का दिन है, ये आखिरी सेशन है, तीसरा सेशन। ଆଜିର ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନର ସଭାରେ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ସେସନ, ଯୋଉଟା କି ଶେଷ ସେସନ। एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करेंगे और फिर हमें परमेश्वर को वाक्यों को पढ़ेगा। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन तक पढ़ेंगे। लूका लिखित सुसमाचार तार 1 पर्व 19 पर्व 1 ରୁ 10 पर्यंत पढ़ेगा। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 1 वचन से लेकर 10 वचन तक पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं, आप ध्यान देकर सुनिए, अपने अपने बाइबल पर नजर रखिए। ମୁଁ ପଢୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ବାଇବଲରେ ଦେଖିବେ। ପରେ ସେ ଚିଲିଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଯକ୍ଷ ନାମରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ କରଗ୍ରାହୀ ଓ ଧନୀ ଲୋକ। ଯୀଶୁ କିଏ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ସକାଶୁ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ବାଙ୍ଗର ଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନିଦ୍ରି ଗଛରେ ଚଢିଲେ, କାରଣ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଯିବାର ଥିଲା। ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଉପରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯକ୍ଷ, ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଆସ, କାରଣ ଆଜି ମତେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ସେଥିରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଆନନ୍ଦରେ ତାହାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କଲେ। ତାହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବଚସା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକ ଘରେ ରହିବାକୁ ଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟରେ କାହାରି ଠାରୁ କିଛି ନେଇଥାଏ, ତେବେ 4 ଗୁଣରେ ତାହା ଫେରାଇ ଦେଉଅଛି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆଜି ଏହି ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ଏଣୁ ଏ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜଣେ ସନ୍ତାନ। କାରଣ ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। प्रार्थना करें। प्रभु इस वाक्य को आशीष दियो। तो आसन प्रार्थना करें। दयालु सर्वशक्तिमान आमको सर्वस्व पिता, अत्यंत प्रेमी दयालु आमको करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद दूची प्रभु ये सुंदर समय पाई। हाँ प्रभु, तुझ से प्रभु आमको तुम्हें पदार्पण करने को दे। प्रभु आम आकांक्षा सहित प्रभु तुम स्वर शुणा चाहूँ। हाँ प्रभु, तुम्हें आम 2 जन को तुम्हें लुचाओ। प्रभु तुम स्वर तुम्हें आमको शुणा को दियो। जितेक भाई भौणी सब बसी प्रभु आकांक्षा नहीं प्रभु, हाँ प्रभु तुम स्वर शुणा पारे। हाँ प्रभु, को मानकर कौन अभाव कौन तुम्हें सब किसी जानी पिता। प्रभु प्रत्येक अभाव अनुसार प्रभु तुम्हें समस्त को परिपूर्ण कर बोली निवेदन करे। ये समय अत्यंत लाभजनक हो भाई को मत प्रभु पवित्र आत्मा पूर्ण कर प्रभु तुम वाक्य को दियो बोली निवेदन करे। शैतान सब प्रकार चातुर्य समस्त तुम्हें रक्षा कर निवेदन करे। ये छोट प्रार्थना ना जल्द प्रभु यीशु के नाम में मांगे। आमीन। आज के दिन हम दोपहर में जो दूसरे भाग में हमें सिखाए, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। आज सभा आम द्वितीय सेशन में आम देखिलु गोटे मनुष्य जेरूशलेम यरीहो को जाऊला। आगे हमने यहाँ पढ़ा है, यीशु ने यरीहो की ओर, यरीहो से वो जा रहा है। एठार आम देखिलु यरीहो प्रवेश कर यरीहो को जाऊँगी। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने यरीहो को आना चाहता था? कहीं प्रभु यीशु यरीहो को आसवा को चाहते थे। पुराने नियम में यहोशू के पुस्तक 6 और 7 अध्याय में लिखा है, यरीहो श्रापित नगर है। अब यहोशू पुस्तक यहोशू 6 अध्याय और 7 अध्याय, यहोशू 6 पर्व और 7 पर्व रे लिखा अछि जे यरीहोटा अभिशप्त स्थान, वो श्रापित नगर है।
সেটা অভিশপ্ত স্থান। और यरीहो में कैसे लोग हैं? ଆଉ ଜିରିହରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି? अभी हमने पढ़ा ये जो जक्कई नामक चुंगी लेने वाला है, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲୁ ଏବେ ଯକ୍ଷ ବିଷୟରେ, ଯିଏକି କର ଆଦାୟକାରୀ, ये जक्कई जो यहूदी का है, लेकिन वो रोमी की सरकार में नौकरी करता था। यहूदियों से पैसे लेकर चुंगी लेता था, रोमी सरकार को देता था। ଯକ୍ଷ ନିଜେ ଜିହୁଦୀ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ରୋମିଓ ସରକାରର ଅଧୀନରେ ସେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ରୋମିଓ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କର ଆଦାୟ କରିକି ରୋମିଓ ସରକାରକୁ ଦଉଥିଲେ। तो यहूदी में यरीहो में चुंगी लेने वाले हैं। ଜିରିହରେ କର ଆଦାୟକାରୀ ମାନେ ରହୁଥିଲେ। और फिर हम लूका सुसमाचार 18 अध्याय में पढ़ेंगे। ଆମେ ଲୋକ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିବା। यार देखिए 35 वचन में पढ़िए। ଲୋକ 18:35 ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଜିରିହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲା। यरीहो में कौन है? ଜିରିହରେ କିଏ ଅଛି? एक अंधा भिखारी बैठा है। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଭିକାରୀ ବସିଛି। हमने देखा है यरीहो श्रापित नगर है। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଥମେ ଜିରିହଟା ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ସ୍ଥାନ, यरीहो में चुंगी लेने वाला है। ଆଉ ଜିରିହରେ କର ଆଦାୟକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, यरीहो में अंधे हैं, भिखारी है। ଆଉ ଜିରିହରେ ଅନ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। यरीहो के बारे में बिल्कुल बुरा लिखा हुआ है, ଏ ବାଇବେଲରେ ଜିରିହ ବିଷୟରେ ସବୁ ଖରାପ ଖରାପ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये चाहता था कि उस यरीहो के नगर में जाओ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଜିରିହ ନଗରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। और ये जो श्रापित नगर है उसको आशीष बना दो। ଯୋଉଟା ଅଭିଶପ୍ତ ନଗର ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ନଗର ବନେଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। जो अंधा है वो कुछ नहीं जानता है, क्या सच है क्या झूठ है, क्या सही है क्या गलत है, अंधा नहीं जानता। ऐसे व्यक्ति को आंखें देने के लिए परमेश्वर आया है। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ କଣ ଭଲ କଣ ମନ୍ଦ ସେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ଆଖି ଦେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ। और जो चुंगी लेने वाला, अन्याय करने वाला, ऐसे मनुष्य को बदलने के लिए, नया जीवन देने के लिए आया है। ଗୋଟେ କର ଆଦାୟକାରୀ ଯିଏକି ଅନ୍ୟାୟ କରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ। हमें 10 वचन में पढ़ा है, 19 के 10 वचन में क्या लिखा है? खोए हुओं को बचाने के लिए मनुष्य का पुत्र और उनको ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। 19 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। क्या परमेश्वर, वो महान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, मानव रूप धारण करके इस संसार में श्रापित नगर में वो आया है। ସ୍ୱର୍ଗର ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଏଇ ଏଇ ଅଭିଶପ୍ତ ସଂସାରକୁ, ଏଇ ଜଗତକୁ ସେ ଆସିଲେ। एक अच्छा सुंदर गीत लिखा है हमारे गीत किताब में। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିଅନ୍ତି ଗୀତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଲେଖା ହେଇଛି। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीह जी मेरा दुनिया में आया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, हमें को आने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया, पापी को आने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीह जी मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों मसीह जी मेरा दुनिया में आया। अंधों को आंखें भोली, अंधों को आंखें गुंगों को बोली, बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया, बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीह जी मेरा दुनिया में आया, सुन लो
मेरे भाइयों मसीह जी मेरा दुनिया में आया। प्रभु यीशु मसीह संसार में पापियों को बचाने के लिए आया है। प्रभु यीशु এই জগতକୁ এই সংসারକୁ पापी ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ अभी ଆସିଛନ୍ତି। हम ये जो भाग में पढ़ा है, ये तो एक यहूदी है, जक्कई नामक ये व्यक्ति यहूदी है, अब्राहम के संतान का है, लेकिन उसको उद्धार नहीं था। ଏଠାରେ ଆମେ ପଢିଲୁ ଯକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଯିଏକି ଜିହୁଦୀ, ସେ ଗୋଟେ ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାର ଉଦ୍ଧାର ନଥିଲା। ऐसे व्यक्ति को भी उद्धार देने के लिए आया है। ଏମିତିକା ଘୃଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେବା ପାଇଁ इसका ଜଗତକୁ मतलब ଆସିଥିଲେ। आप मसीही परिवार से है, आप एक सेवक के घराने से है, लेकिन आपका उद्धार नहीं आज तक। ଆପଣମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ। आप बोलेंगे हमारे पिता अब्राहम है, जो विश्वासियों का वो तो पिता है। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଆମର ଆଦି ପିତା ଅବ୍ରାହମ ଯିଏକି ବିଶ୍ୱାସର ପିତା ଅଟନ୍ତି। आप बोलेंगे मेरे पिताजी पासवान है, पास्टर है। ଆପଣ କହିବେ ମୋର ବାପା ଜଣେ ସେବକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। हम हर संडे के दिन कलीसिया में जाते हैं, चर्च को जाते हैं, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉ, लेकिन आज तक आपका उद्धार नहीं हुआ है। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଇନି। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं जो जक्कई वो यहूदी का है, लेकिन उसका उद्धार नहीं है। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜିହୁଦୀ ଯକ୍ଷ ଜିହୁଦୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ତାର ଉଦ୍ଧାର ନଥିଲା। हो सकता है वो धर्म के काम करता होगा और फिर जो कुछ पर्व को मनाता है, दशमान भी देता होगा, लेकिन उसके जीवन में उद्धार नहीं है। ସେ ଜିହୁଦୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ରୀତିନୀତିଟା ସବୁ ମାନୁଥିବ, ଯେମିତିକା ମାଂସ ଦବା, ଗିର୍ଜାକୁ ସବୁବେଳେ ରୀତିମତ ଆସିବା, ଏଇ ସବୁ କାମ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାର ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ। इसीलिए वचन कहते हैं आप खरे धर्मी हो, भले काम करते हो, रीति रिवाज करते हो, लेकिन आपका उद्धार होना अवश्य है। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ କହେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବି ରୀତିନୀତି କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆପଣମାନେ ଧାର୍ମିକ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। अच्छे काम करने से, भले काम करने से हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकते। ଆପଣ ଭଲ କାମ କରିକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। हमने सुबह में वचन सुना है, यदि आप स्वर्ग को जाना चाहते हैं, वो आपका उद्धार पाना अवश्य है। ସକାଳେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ये जो व्यक्ति है जक्कई, इसका नाम और इसके नाम का अर्थ ये है पवित्र है। এই ଯକ୍ଷ ଯୋଉ କର ଆଦାୟକାରୀ, ସେ ଯକ୍ଷ ନାମର ମାନେଟା ହଉଛି ପବିତ୍ର। अरे उसका नाम तो पवित्र है, लेकिन उसके काम अपवित्र है। ଯଦି ବା ତାର ନାମଟା ପବିତ୍ର, ଯକ୍ଷର ମାନେ ହଉଛି ପବିତ୍ର, ଲେଖିକି ରଖ ଭୁଲିଯିବ। बहुत सारे ଯକ୍ଷର ମାନେ ହଉଛି ପବିତ୍ର। ଯଦି ବା ତା ନାମଟା ପବିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେ ଅପବିତ୍ର କାମ କରୁଥିଲା। अरे ईसाई लोग है, मसीह लोग, बाइबल का नाम है उनका, लेकिन उनका जीवन अपवित्र है। ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହନ୍ତି, ଆଉ ବାଇବେଲର ନାମ ସେମାନେ ନେଇଥାନ୍ତି, ରଖିଥାନ୍ତି ନିଜ ନାମ, କିନ୍ତୁ ଅପବିତ୍ର କାମ କରୁଥାନ୍ତି। बहुत जगहों पर मसीह लोगों पर सतावट क्यों आती जानते हैं आप? वो मसीह नामधारी का मसीह है, लेकिन सारे अपवित्र काम करके, इसलिए तो सतावट आ रही है। ଆଜି ସଂସାରରେ ସାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ସେମାନେ ନାମଧାରୀ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ନାମଟା ବି ଯଦି ପବିତ୍ର ନାମ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାମ ତାଙ୍କର ଅପବିତ୍ର ସବୁ। बाइबल का नाम रखने से कोई फायदा नहीं, आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। ବାଇବେଲ ନାମ ରଖିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ନିଜର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଦରକାର। ये देखिए ना कहाँ बैठा है, ये एक गुलहन के पेड़ पे चढ़ के बैठा है जक्कई। ହଁ, ଯକ୍ଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଚଢି ଯାଉଛି। यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? यीशु उसी मार्ग में आने वाला था। चार वचन में क्या लिखा है? तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक बुलंद के पेड़ पर चढ़ गया। ଏଣୁ ସେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାହାକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ି ଗଛରେ ଚଢିଲେ। गुलहर का पेड़ जानते हैं आप लोग? किसी ने देखा है? ଆପଣ ଡିବୁରି ବୃକ୍ଷ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? किसी ने देखा है? अरे बहुत सारे यहाँ पर गुरुसा में और रास्ते में बहुत हमने देखा है। ଦେଖିଛନ୍ତି କି? कैसा होता है उसका फल? गुलहर का फल देखा आपने? ତା ଫଳ କେମିତି ହୁଏ? अरे कितना सुंदर दिखता है वो देखने के लिए।
କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ତା और ଫଳ। एक बार हम उसके अंदर में देखेंगे, उसको फाड़ कर छील कर अंदर देखें, अंदर क्या होता है? ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଫାଡ଼ିଦେବେ ତା ଭିତରେ କେମିତି ଥାଏ? सब कीड़ा होता है, अंदर पूरा कीड़ा होता है। ତା ଭିତରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ଥିବ। अरे जगते ही तो उसके नाम से ही पता चलता है वो तो पवित्र है उसके नाम में, लेकिन उसका जीवन जब हम उसका पेट को फाड़ कर छील कर देखें तो सब के कीड़े वो अपवित्र है। ଠିକ ସେମିତି ଯେମିତି ଡିଙ୍ଗୁରି ଫଳର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ସେମିତି ଯକ୍ଷ ଯଦି ବା ତାର ନାମଟା ପବିତ୍ର ନାମ, କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁ ଅପବିତ୍ର ସବୁ ବିଷୟ ସବୁ ଅଛି। बहुत मसीह लोग ऐसे हैं और उनका नाम अच्छा बाइबल का नाम है, उनके नाम का अर्थ भी पवित्र है, लेकिन उनका जीवन अपवित्र है। ଆଜି ଜଗତରେ ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ପବିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କଳୁଷିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। हम तो आराधना के लिए आते हैं, प्रार्थना की मीटिंग में आते हैं, लेकिन जब बाहर वापस जाते हैं तो मोबाइल में क्या देखते हैं आप? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫେଲୋସିପ ରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ଘରକୁ ଯାଇକି ମୋବାଇଲରେ କଣ ଦେଖନ୍ତି? आपका जीवन कैसा है? देखने के लिए नाम तो पवित्र है, लेकिन आपका जीवन बिल्कुल मोबाइल के द्वारा अपवित्र हो गया है। ଯଦି ବା ଆପଣଙ୍କ ନାମ ବାଇବେଲର ନାମ ପବିତ୍ର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। और क्या लिखा है? जगह चुंगी लेने वाला है। ଆଉ ଯକ୍ଷ କର ଆଦାୟକାରୀ ଥିଲା, चुंगी लेने वालों का सरदार था वो। ସେ କର ଆଦାୟକାରୀ ମାନଙ୍କର ସେ ହେଡ ଥିଲା, एकदम ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। दूसरे वचन में लिखा है और धनी था वो। 19 ପର୍ବର ଦୁଇ ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନ କରଗ୍ରାହୀ ଓ ଧନୀ ଲୋକ। उसके पास पैसा है, धन है, नौकरी है, बड़ा पद है, वो चुंगी लेने वाला का सरदार भी था। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ पद ଅଛି। तो फिर क्या हो गया उसको अचानक एक दिन? यीशु जब ने उसने सुना था कि यीशु इस मार्ग में जाने वाला है, तो उसको ऐसे उसके मन में ऐसी इच्छा हुई कि मैं यीशु को देखो। ତ କଣ ହେଲା ତା ଭିତରେ କଣ ହେଲା? ହଠାତ୍ ସେ ଶୁଣିଲା ଯୀଶୁ ଏଇ ପଥ ଦେଇକି ଯିବେ, ତେଣୁ ସେ ତା ମନରେ କଣ ହେଲା? ମୁଁ କେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି? क्या वजह है कि यीशु को देखना चाहता था वो? ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଣ କାରଣ ଥିଲା ତାର? क्या उसके पास क्या कमी है? ତାର କଣ କମି? କିଛି ତ କମି ନାହିଁ। उसके पास बड़ी नौकरी है ବଡ ଚାକିରି ଅଛି, और पैसा भी है ଟଙ୍କା ପତ୍ର ଅଛି, और वो यहूदी है ସେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ, और उसके नाम का अर्थ पवित्र है। ତା ନାମ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଅଟେ। क्यों यीशु को देखना चाहता था? କାହିଁକି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା? प्यारे दोस्तों, आज आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके जीवन में कुछ तो कमी है। ଆଜି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କିଛି କମି ରହିଛି। पैसा है, पढ़ाई है, आपके पास बड़ा पद है, नौकरी है, लेकिन आपके हृदय में एक कमी है। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଇସା ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କମି ରହିଛି। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे सृष्टि किया है कि उसके मन में, उसके जीवन में एक खाली जगह रखा है। वो खाली जगह में आप पैसा रखने से, पढ़ाई रखने से, नौकरी रखने से संतुष्ट नहीं होती है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ତାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ଆପଣ ପଇସା ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଜଗତର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ପୁରା କରିପାରେନି। केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर जब आपके हृदय में आएगा तभी आप संतुष्ट होगे। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ହୃଦୟର ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ନିଜେ ଅଧିକାର କରିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। यीशु बिना, परमेश्वर के बिना आपके जीवन में खुशी नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलती है, आपको संतुष्टि नहीं मिलती है। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳେନି, ଶାନ୍ତି ମିଳେନି, କି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। क्योंकि ये जो जक्के नाम का व्यक्ति, उसके पास सब कुछ था, ଏ ଯଜ୍ଞ ପାଖରେ ସବୁ ଥିଲା, तो फिर क्यों यीशु को देखना चाहता था? ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା? क्योंकि वो खोया हुआ है। କାରଣ ସେ ହଜି ଯାଇଥିଲା। 10 वचन में क्या लिखा है? ଦଶ ପଦ ଲେଖାରେ କାରଣ ଯାହା ହଜିଛି ତା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବଂଶପୁତ୍ର ଆସି ଅଛନ୍ତି। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने आया। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ହଜି ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ अरे ଆସିଛନ୍ତି। उसके पास
सब कुछ है लेकिन वो खोया था। ଯକ୍ଷ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ହଜି ଯାଇଥିଲା। और अपने लोग यहूदी जाति के लोग ना उसको इनकार करते थे, उसको नापसंद करते थे जक्कई को। ଆଉ ଜିହୁଦୀ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେହି ଜିହୁଦୀ ଯକ୍ଷକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। क्योंकि अपने लोगों के पास वो चुंगी लेता था और वो ज्यादा चुंगी लेता था। କାରଣ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ନବା କଥା ତାଠୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟାୟରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନଉଥିଲା, बहुत सताता था उसने ବହୁତ ସନ୍ତଉଥିଲା। और बहुत पैसा कमाया उसने। ଆଉ ସେମିତି କରିକି ଅନ୍ୟାୟରେ ପଇସା ନେଇକି ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ପଇସା କମେଇଥିଲା। इतना पैसा कमाया, जब उसका जीवन बदलने के बाद वो बोलता है यदि मैं किसी के पास अन्याय से किसी के पास ले आऊं तो मैं उसको 4 गुना लौटा दूंगा। ଯେତେବେଳେ ତାର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ସେ କହୁଛି ତା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଯାହା ପାଖରୁ ଯାହା ବି ନେଇଛି ଗୋଟେ ନେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ 4 ଗୁଣ ଫେରିଦେବି। सोचिए कितना कमाया है उसने। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସେ କେତେ କମେଇଥିବ। बड़ी नौकरी है ବଡ ଚାକିରି ଅଛି और उसका नाम यहूदी का नाम है, ଆଉ ତାର ନାମ ବି ସେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ଗୋଟେ, पैसा है, ପଇସା ଅଛି लेकिन उसके मन में शांति नहीं। କିନ୍ତୁ ତା मନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। वो खोया खोया रहता था। ସେ ହଜିଲା ହଜିଲା ମନେ କରୁଥିଲା। हो सकता है आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, ହେଇପାରେ आप में से कुछ लोग पैसा है, पढ़ाई है, सब कुछ है, कमाई है, लेकिन मन में शांति नहीं है। ହେଇପାରେ ଆପଣମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। आपने सोचा कि लखड़ा भाई, मुन्ना भाई ने एक मीटिंग, एक सभा का आयोजन किया है, हमको दोपहर का खाना मिल जाएगा और फिर जूस भी मिलेगा, हम पी कर जाएंगे, ऐसा सोच के आया होगा। ଆପଣ ହେଇପାରେ ଆପଣ ଆସିଥିବେ, ଲେକରା ଭାଇ ମୁନା ଭାଇ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଯିବା, ଯାଇକି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ପିଇବାକୁ ମିଳିବ, ଆଉ ଆରାମ କରିକି ଆସିବା। बड़ी अच्छी बात है, आपको खाने के लिए तो मिल गया है, लेकिन मन में आपको शांति नहीं मिली है। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ମନ କରିକି ଏଇଠିକୁ ଆସିଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଗଲା, ପିଇବାକୁ ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମନରେ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା, ଶାନ୍ତି ନଥିଲା, ସେଇଟା ଅବି ବି ସେଇ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। दोपहर के समय यीशु चाहते हैं कि आप शांति को पाकर यहाँ से जाना है। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ସହଭାଗିତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶାନ୍ତିକୁ ପାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। मैं नहीं जानता हूँ आप किस बात से खोए हुए बैठे हैं यहाँ पर। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆପଣ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି। पता नहीं क्या चीज है आपके मन में, ऐसे विचार, सोच विचार क्या है, हम नहीं जानते। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? आप बहुत खोए हुए बैठे यहाँ पर, निराश में बैठे होगे। ଅନେକ ଏଇଠାରେ ବସିଛନ୍ତି, ନିରାଶ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। तो यीशु मसीह इसीलिए खोए हुओं को ढूंढने के लिए आज क्रूसाई तक यीशु ने आया है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉମାନେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। आपने सोचा है कि हम मुन्ना भाई की मीटिंग पे, लगड़ा भाई की मीटिंग जाएंगे और वहाँ थोड़ा समय बिताकर आएंगे, ऐसा सोचकर आप आया है। ଆପଣ ହେଇପାରେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁନା ଭାଇ ଆଉ ଲେକରା ଭାଇ ଯୋଉ ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ସମୟ ଆମେ ସେଠି କଟିକି ଚାଲି ଆସିବା। लेकिन क्या आप जानते हैं आपसे पहले यीशु ने यहाँ पर आए हैं। ଆପଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଠିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। जब जक्कई ने यीशु को देखने के लिए निकला था, वो जाकर पेड़ पर बैठ गया, तो यीशु ने उसी रास्ते आया और क्या किया, उसने ऊपर देखा है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯକ୍ଷ ଯେହେତୁ ସେ ବାଙ୍ଗର ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତା ତଳେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ଗଛ ତଳକୁ ଆସିକି ସେ ଉପରକୁ ଦେଖିକି ଯକ୍ଷ ଦେଖିଲେ। जक्कई कभी सोचा नहीं था कि यीशु ने यहाँ पर आकर वो आंखें उठाकर देखकर मुझे बुलाएगा, कभी नहीं सोचा हो। କେବେ ବି ଯକ୍ଷ ଭାବିନଥିଲା ମୁଁ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି ଯୀଶୁ ଜାଣି ପକେଇବେ ଆଉ ତଳକୁ ଆସିକି ସେ ମତେ ଦେଖିବେ, ଏସବୁ କେବେ ବି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲା। है ना, क्योंकि इससे पहले कभी जक्कई ने यीशु से मुलाकात नहीं किया है ना, कभी देखा नहीं उसको। କାହିଁକି ନା ଯକ୍ଷ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖା ହେଇନଥିଲା। वो तो सुना कि यीशु नामक एक व्यक्ति जो आया है, अंधों को आंखें देना है, वो गूंगों को बोली भी देता है और बड़े बड़े चंगाई के काम किया है, तो उसके मन में लगा कि एक बार हम यीशु को देखें। ଯକ୍ଷ ଖାଲି ଶୁଣିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନ୍ଧକୁ ଆଖି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ କୁଙ୍ଗା ତାକୁ କହିବାର ଶକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୋଗକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସା ଭାବ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିଲି।
जक्कई तो यही सोचा कि ऐसे आश्चर्य काम करने वाला यीशु वो कैसा है, हम एक बार उसको देखने के लिए उसने मन में चाहत ली थी। जखे जो ଶୁଣିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମହାନ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତା ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିବି। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसी के जीवन को बदलने वाला है और उसी को उद्धार देने वाला है और सारे घराने को भी उद्धार देने वाला, ये नहीं जानता था। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଥିଲା ସେ ଜାଣିନଥିଲା ସେ ନିଜେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାର ନିଜର ଜୀବନ ବଦଳିଲା ତା ଛଡା ତାର ପରିବାର ବର୍ଗର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବଦଳିଲା। मेरे भाई और बहनों, आप परमेश्वर की योजना आपके प्रति क्या है, आपके परिवार के प्रति क्या है, हो सकता है आप नहीं जानते। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ତାହା ଆପଣ ମାନେ ନ ଜାଣି ଥାଇପାରନ୍ତି। आज प्रभु यीशु मसीह अपनी योजना को पूरी करने के लिए यहाँ पर खुदुसाई को आए हैं। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ এই କୁଦୁସାଇ এই ମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି। जब यीशु ने आए थे, पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और ऊपर देखा, जक्कई के नाम से बुलाया उसको। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ନିମୁରି ଗଛ ତଳକୁ ଆସିକି ଉପରକୁ ଦେଖିଲେ ଯକ୍ଷକୁ ଦେଖିକି ଯକ୍ଷର ନାମ ଧରିକି ଡାକିଲେ। इससे पहले कभी उन दोनों की मुलाकात हुई नहीं, यीशु जक्कई तो जानता ही नहीं था उसको। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର କେବେ ବି ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ସେମାନେ ହେଇନଥିଲେ ଦେଖା ହେଇନଥିଲା। लेकिन आप जानते हैं यीशु को आपका नाम पता है, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣା। आप कहाँ पर बैठे वो जानता है, आप जिस जगह पे बैठे हैं वो जानता है, ଆପଣ ଯେ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେଟା ବି ସେ ଜାଣନ୍ତି। आपके जीवन में क्या खोए हैं वो जानता है, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ହଜି ଯାଇଛି ସେଟା ବି ସେ ଜାଣନ୍ତି। आपके बारे में सब कुछ वो जानता है। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ସେ ଜାଣନ୍ତି। आप यहाँ बैठे बैठे मोबाइल देखते हैं वो भी जानता है, ଆପଣ ଏଠି ବସି ବସି ମୋବାଇଲର ମନ ଅଛି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଜାଣନ୍ତି। यहाँ पर बैठे हैं लेकिन आप कुछ और सोचते हैं, आपके घर के बारे में सोचते हैं वो भी जानता है। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରଟା ଏଇଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନଟା ଘରେ ଅଛି ସେଟା ବି ସେ ଜାଣନ୍ତି। तो इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन को यीशु के हाथ में सौंपना बड़ा काम है। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆମ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। जब यीशु ने जक्कई के नाम लेकर उसको बुलाया तो जक्कई ने सोचने लगा, ये कैसे जानता है मेरे नाम को। ଯକ୍ଷକୁ ଯେତେବେଳେ ନାମ ଧରିକି ଡାକିଲେ ଯକ୍ଷ ଭାବୁଥିବ ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲା ମୋ ନାମ। और जक्कई को उद्धार नहीं था, ये कैसे जानता है यीशु ने। ଯକ୍ଷ ତାର ନିଜର ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର ସେ ପାଇନଥିଲା ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଲେ କେମିତି। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। ଠିକ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟ आप ଜାଣନ୍ତି। कैसे परिस्थिति में आकर यहाँ बैठे हैं वो जानता है। ଆପଣ ମାନେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠାକୁ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣନ୍ତି। जक्कई तो यीशु को देखने के लिए आया था, ଯକ୍ଷ ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା लेकिन यीशु ने जक्कई के लिए ही एरियो को आया था उस दिन। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଯାଉଥିଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ସେଟା ଖାଲି ଯକ୍ଷ ପାଇଁ ହିଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। जक्कई ने जीवन को बदलने के लिए आया है, ଯକ୍ଷର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। जक्कई को उद्धार देने के लिए आया है। ଯକ୍ଷକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଆସୁଥିଲେ। और वो अन्याय करके जो कमाया है ऐसे जीवन को बदलने के लिए आया है। ସେ ଯକ୍ଷର ଯୋଉ ନିଜର ଅନ୍ୟାୟର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। वो तो कभी सोचा ही नहीं था जक्कई। ଯକ୍ଷ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିଲା। क्या आज आप ऐसे परिस्थिति में यहाँ बैठे हैं? ଆପଣ କଣ ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେହିପରି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି କି? क्या आप निराश में बैठे हैं? ଆପଣ ନିରାଶରେ ଅଛନ୍ତି କି? कल क्या होने वाला है, आप परेशान में हैं? ନା କାଲି କଣ ହବ ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣ ହତାଶ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି କି? क्या करे, बहुत मुसीबत में है, बड़े संकट के समय में है, हमको क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं। ମୋର ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି ଆଗକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ କଣ କରିବି ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କି? लेकिन प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए यहाँ पर आए हैं। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠାକୁ ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। तुम्हारे दुख को जानता है वो, ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଜାଣନ୍ତି। तुम्हारे संकट को जानता है वो, ତୁମର ସଙ୍କଟକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। आपके परिस्थितियों को जानता है, ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ଜାଣନ୍ତି। आपका जीवन, आपका स्वास्थ्य कैसा है ये भी जानता है। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ଅଛି ସେ ଜାଣନ୍ତି। आज प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह से आपको बदलना चाहता है।
आज प्रभु जीशु आपण मानकु संपूर्ण भाव में परिवर्तन करने चाहते। आपको करना एक है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है और आज्ञाकारी बनना चाहिए। आपण को कौन करने को हबो? केवल तांकर आवाज तांकर स्वर को सुनिबा को हबो, आउ से स्वर रे जहाँ सुनिबे तार आज्ञाकारी हबा को पड़िबो। यीशु ने जक्कई से बोला, प्रभु जीशु जक्कई को कहले, ए जक्कई जल्दी से उतर के आ, आज मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। हे जक्कई शीघ्र ओले आसो, मु आज तुम घरे रहिबी। जक्कई बहुत परेशान हो गया। बहुत आश्चर्य हो गला जक्कई, यीशु मेरे घर आना चाहता है। मु परिका लोक घर को प्रभु जीशु घर को मु घर पसिबे। अरे मैं तो पापी हूँ, मु तो पापी होते, अरे मैं खोया हूँ, मु तो हजी जाइछि, अरे मैं अन्याय करके पैसा कमाता हूँ, मु अन्याय करी की अर्थ कमाउछि, अरे मेरा नाम तो यहूदी है। मु तो गोटे जिहुदी वंशर। लेकिन यीशु को और यहूदियों के बीच में बहुत गड़बड़ होता था। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହଉଥିଲା, ମନ ମିଶୁ नथिला। हमने सुना है यूहन्ना 4 अध्याय में से जो सामरी स्त्री के दृष्टांत से हमको देखने के लिए मिला है कि यहूदियों को और यीशु के भी, सामरियों को यहूदियों को कोई संबंध नहीं था उन दिनों में। ଯୋଉନ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ସେଇ ସମୟରେ ସମୀରଣୀୟ ସହିତ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। और इसी प्रकार से ये भी यहूदी है जक्कई, लेकिन उसका जीवन ठीक नहीं था। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯଦିଓ ଯଖ ଜିହୁଦୀ ଥିଲା, ତା ଜୀବନ ଠିକ ନଥିଲା। लेकिन ऐसे व्यक्ति को यीशु ने बोला, जक्कई तू शीघ्र ही और जल्दी उतर के आ। ସେମିତି ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଖ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଆସ। और जक्कई ने बड़े खुशी के साथ आनंद से छत से वो पेड़ में से उतर गया। ଆଉ ଯଖ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ସେଇ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା। देखो वो तो नाटा था ना, ସେ ବାଙ୍ଗର ଥିଲା ନା, वो तो पेड़ पे चढ़ने भी बहुत मुश्किल का काम ସେ है। ଗଛ ଚଢିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଥିବ। जब यीशु ने उसको बुलाया तो यहाँ लिखा है वो तुरंत ही उतर के आया है। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ ଡାକିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା। कैसे उतरा होगा वो? କେମିତି ଓହ୍ଲେଇଥିବ? ऐसा पेड़ को पकड़ के वो नीचे उतरेगा, ସେ ଗଛକୁ ଧରି ଧରି धरी धरी ଓହ୍ଲେଇଥିବ। क्योंकि बड़ा खुश हो गया वो, यीशु ने बुलाया है मुझे। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି। अरे वो କେତେ ଖୁସି ହେଇଥିବ। वो मेरा नाम जानता है ସେ ମୋ ନାମ ଜାଣନ୍ତି, और मेरे नाम से बुलाया है वो। ମୋ ନାମରେ ଡାକିଛନ୍ତି। और आश्चर्य की बात यह है, आज मेरे घर आना चाहता है। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଏହା, ସେ ମୋ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। क्या बोला? मैं तेरे साथ मिलकर भोजन करना चाहता हूँ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ବସିକି ଭୋଜନ କରିବି। क्या ही सौभाग्यता है ये। କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। सृष्टिकर्ता परमेश्वर आज तेरे घर को आना चाहता है। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ତୁମର ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ये तेरे घर में से श्राप को निकालना चाहता है। तुम घर जेते अभिशाप अच्छी सब काढ़ी दवा पे चाहते। आज कितने लोग अपने घर में श्रापित है, क्योंकि बहुत सालों से आपके जीवन में, आपके घर में आशीष नहीं है। आपण मानकर निज निज घरे आपण माने केते अभिशप्त ही रहिछन्ति। अनेक दिनरु आपण मानकर कोनोसी आशीर्वादर विषय नाही। लेकिन आज यीशु ने तेरे घर को बदलना चाहता है। आज प्रभु जीशु आपणकर घर को बदलया ପାଇଁ चाहते। यीशु ने तुम्हारे जीवन को बदलना चाहता है। प्रभु जीशु तुम जीवन को बदलया चाहते। पूरी तरह से परिवर्तन को लाना चाहता है। पूरा पूरा भाव में परिवर्तन करने को चाहते। आपको करना ये है, उसकी आवाज को सुनना है आपण तांकर स्वर को सुनिबा दरकार। और वो आज्ञाकारी बनना चाहिए। ଆଉ ଯାହା ଶୁଣିବେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜ୍ଞାକାରୀ जब ହେବେ। यीशु ने जक्कई से बोला कि उतर के आ, मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, तो जक्कई तुरंत ही उतर के आया और यीशु को अपने घर लेकर गया। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯକ୍ଷକୁ କହିଲେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସ, ମତେ ଆଜି ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଯକ୍ଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଆତିଥ୍ୟ କଲା। सोचिए जक्कई कितना खुश हो गया होगा। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ ଯକ୍ଷ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥିବ। यीशु, मैं तो उसको जानता ही नहीं, लेकिन वो मेरा नाम भी जानता है और वो मेरे घर आना चाहता था ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ନାମ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। और मेरे साथ बैठकर खाना खाना चाहता है। ଆଉ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଖାଇବାର ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। क्योंकि उस समय ये हुआ कि हम जब वचन में पढ़ते हैं, 7 वचन में ये देखकर सब लोग उड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जाकर उतरा है। लोक 19 पर्व 7 पद ଲେଖା ଅଛି, ତାହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭଞ୍ଜସା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକ ଘରେ ରହିବାକୁ ଗଲାଣି। तो लोग
उसको क्या सोचते थे? ये पापी है, लोक कौन भावुले जक्ष गोटे पापी, ये नाटा है, से बांगर, चुंगी लेने वाला है, से कर आदाय करी उसका जीवन अपवित्र है। तार जीवन अपवित्र अटे। ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर यीशु ने भोजन करना चाहता। एहीपरि व्यक्ति संगे प्रभु यीशु बसिकी भोजन करने चाहते। अरे उसके जीवन में बहुत सारे कमी तो है। अरे तार जीवन में तो बहुत किसी कमी रही। जब वो यीशु को देखना चाहता था तो वो नाटा होने के कारण से जब लोग बड़ी भीड़ आई है तो वो देख नहीं सका यीशु को। जेतने से प्रभु यीशु को देखा चाहूला जेहेतु से बांगर थिला आ एते भीड़ थिला से देखा तार संभव नथिला से गछ उठी चढ़ी जाइतिला। एक बात है वो नाटा है इसलिए नहीं देख सका, गोटे होची से बांगर बोली देखि पार नथिला। दूसरी बात है बड़ी भीड़ वहां पर आ गई है उनके वजह से यीशु को नहीं देख सका। लोक मानकर जनगहली बहुत थिला से देखि पार नथिला। तो रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 23 वचन में क्या लिखा है ना, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:23 रे लिखा है समस्ते तो पाप करी अछंती आ परमेश्वर महिमारू ऊणा पड़ी जाई अछंती। हमारे जीवन में जब पाप रहता है यीशु को नहीं देख सकते हम, जेतने हमें पाप को धारण करू प्रभु यीशु को देखि पारिबा क्योंकि नहीं। यीशु पवित्र महान है वो, कारण से पवित्र महान और एक पापी व्यक्ति ऐसे परमेश्वर को नहीं देख सकता है। आ गोटे पापी केमते देखिबो जने पवित्र लोक को। लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखिए, यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बेटा को दे दिया ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखंतु से प्रेमी परमेश्वर केमतिका ईश्वर जगत को एमंत प्रेम कले से तांकर एकमात्र कलस्थ पुत्र को दान कले जेपरि जे कि तांकर विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। इस वचन का मतलब क्या है? ए वाक्यर माने कौन? हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम पापी है। इसीलिए पवित्र परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके वो तुम्हारे पास आया है। आमे प्रभु को पाखु को जाई पारुना, प्रभु को कथा सुनी पारुना। आमे जेहेतु पापी मनुष्य से किंतु पवित्र ईश्वर अटती तथापि से हमको प्रेम करुवा हेतु से स्वर्ग राज्य छाड़ी से पापी मनुष्य पाखु को आसिले। क्या ये महान परमेश्वर का प्रेम है? कितने महान प्रेम आमर सृष्टिकर्ता परमेश्वर हम पापी है, आमे पापी हो तो लोग बोलते हैं हम पापी है। लोग कहती मो पापी। दाऊद में 51 में भजन साहित्य 51 में लिखा है हम जन्म से पापी है। गीत संगीता 51 पर्व रे लिखा अछि दाऊद कहउछंती मु जन्मरु पापी। अरे हम सब पाप के काम करते हैं, आमे समस्त पापर काम करू। तो ऐसे मनुष्य कैसे परमेश्वर को पास जा सकता है? आ एमती मनुष्य केमती परमेश्वर को पाखु को जाई परिबो? कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कोई- आप कैसे जिन्होंने पापी है, लेकिन याद रखना परमेश्वर का प्रेम है इनको ढूंढने के लिए आया है। आपण केते भी पाप करि थांतु, केते भी घृण्य पाप करि थांतु, किंतु ईश्वर को प्रेम से निजे आसीचंती आपण को खोजी रक्षा करिया पाए। खोए हो को ढूंढने के लिए आया है वो। से हजी जाइथिबा लोकन को खोजिबा को आसीचंती। क्या वजह, क्यों ढूंढता है वो? से काहे की खोजछंती? क्या लिखा है 10 वचन में? 10 पदरे लिखा अछि उद्धार करने आया है। से उद्धार करिया पई आसीचंती। हमारा शीर्षक वचन क्या है? ए शीर्षक वचन कोन अछि? ऐसे बड़े उद्धार को आप उद्धार से निश्चित रहोगे तो कैसे बचोगे? तेरे परि महापरितरण अवहेला कले आमे माने किपरि रक्षा पाइबा? तो वो महान परमेश्वर ये जो महान उद्धार आपको देने के लिए आया है तो आप क्यों उसको स्वीकार नहीं करते? यदि से महान ईश्वर से महान उद्धार दबा पई आसीचंती आपण माने काहे कि ताको ग्रहण न करिवे? अभी मैं 5 मिनट में इस सवाल को खत्म करता हूँ, आ 5 मिनिट में मोई वाक्य को शेष करिवे। लेकिन आज वचन को जितने लोग सुन रहे हैं, यदि यहाँ पर कोई खोए हुए जैसे चक्के के समान यदि कोई खोया हुआ है, यीशु तुम्हारे लिए यहाँ पर आया है। यदि आपण मान मध्यरु केही जने जो वाक्य सुनिले जख परि जदि जने केही भी जो हजी जाइछि आमे
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। हो सकता है आपके जीवन में जो दुख दर्द है, आप किसी से बांट नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଇପାରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି, କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟକୁ କାହାକୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। आपके जीवन में बड़े शर्मिंदा हो गए आप पाप की वजह से। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଛନ୍ତି ପାପ ପାଇଁ। कोई परवाह नहीं, यीशु मसीह आपके जीवन को सुधार देगा। ଏଥିରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେ ଘୃଣ୍ୟ ପାପ କରିଥିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। वो सब कुछ जानता है तुम्हारे घर, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ସେ। अरे तुम्हारे लिए आया है वो। ସେ ତମ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। और वो बोलता है कि मैं आज तेरे घर में आना चाहता हूँ, क्या तुम स्वीकार करोगे? ଆଜି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ଅତିଥି ହବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କଣ ତମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ? लिखा है यहाँ पर उद्धार करने आया है। ଲେଖା ଅଛି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। लेकिन आप लूका सुसमाचार यदि 2 अध्याय दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे तो उसी उद्धार वही है, यीशु ही उद्धार है। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଲୋକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। वही उद्धार वही है। ଉଦ୍ଧାର ହିଁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ଅଟନ୍ତି। आज उद्धार आपके घर को आना चाहता है। ସେଇ ଉଦ୍ଧାର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। उद्धार करता है यीशु आपके घर को आना चाहता है। ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। आपके घर में से श्राप को निकालना चाहता है। ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସେଇ ଅଭିଶପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। क्या परेशान है आप? जादू टोना जो कुछ भी हो श्रापित हो गया होगा आपका घराना सब। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କିଛି କୁହୁକ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଦୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୁଣି ଗାରୁଡି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସଫା କରିଦେବେ। कोई चिंता नहीं, କୋଇ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। यहाँ पर एक उद्धार करता है, उद्धार करता है। यहाँ पर ଆଜି ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ନିଜେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ किन किन बातों से वो उद्धार देगा आपको? କୋଉ କୋଉ କଥାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେବେ? देखिए, आपके पापों से वो उद्धार देगा। ସେ ପାପରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେବେ। और पतरस की पहली पत्री 1 अध्याय 18 वचन में यदि हम पढ़ेंगे और परंपराएं रीति रिवाज से वो उद्धार देना चाहता है। ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବ 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ରୀତିନୀତି କରିକି ନିଜକୁ ସନ୍ତୋଷ ଭାବ ନଉଛନ୍ତି ସେ ରୀତିନୀତିରୁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। पढ़िए ना, कोई 1 और 18 का पढ़िए, कोई भाई पढ़िए। ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବ 18 ପଦ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଅତୀତରେ ତୁମେ ନିରର୍ଥକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲ। ତୁମ ପୂର୍ବ ବଂଶଧର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ସେହିପରି ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଶିଖିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିପରି ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛ। ସୁନା ଓ ରୂପା ଭଳି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ ବଦଳରେ ନୁହେଁ। आपके वंश के जो पुराने रीति रिवाज सांसारिक व्यवहारों से छुड़ाने के लिए, उससे उद्धार देने के लिए यीशु ने आया है। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରୀତିନୀତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ। पहली बात क्या है? पाप से छुटकारा देकर उद्धार देने के लिए आया है। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। दूसरी बात क्या है? ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ? अपने पुरखों के रीति रिवाज से छुटकारा देने आया है। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କର ରୀତିନୀତିରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। जब हम उद्धार पाते हैं, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛୁ हमको कोई रीति रिवाज का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ଆମେ ରୀତିନୀତିକୁ ମାନିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। तीसरी बात है, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय तो 9 वचन पढ़िए। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 5 ପର୍ବର 9 ପଦ ପଢିବା। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और इसका 9 वचन। ପ୍ରକାଶିତ 5 ପର୍ବ 9 ପଦ। ସେମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କଲେ। ତୁମେ ଚର୍ମପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ, କାରଣ ତୁମେ ହତ ହୋଇଥିଲ ଏବଂ ତୁମର ରକ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଭାଷା ବଂଶ ଓ ଜାତି ମଧ୍ୟରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଣିଥିଲ। क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है।
ଆଉ ତୁମେ ବଦ୍ଧ ହେଇଥିଲ ଆଉ ତୁମର ସେଇ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସାଧନ କରିଥିଲ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲ। तीसरी बात हमको क्या समझ में आता है यहाँ पर, ରୀତିନୀତି ଆମକୁ ଆମେ କଣ ବୁଝିପାରୁଛୁ? कोई भाषा का जाति का कोई भेद नहीं है। କୌଣସି ଭାଷା କୌଣସି ଜାତିର କିଛି ଭେଦ ନାହିଁ। आप उड़िया है, झारखंडी है, हैदराबादी है, आंध्रा है, ऐसा कोई अंतर वचन में नहीं है। हम सब इन सारे बातों से उधार दे दिया है परमेश्वर। ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭାଷାବାଦୀ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଝାଡଖଣ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଓଡିଆରେ ଯେକୌଣସି ଭାଷାବାଦୀ ରହିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା काहे प्रभु यीशु तांको वाक्य हम समस्त को उद्धार देइछंती। है ना, इसीलिए तो हम आंध्रा से आए हैं और कोरिया के लोगों के साथ में हम आप कसीम खाते हैं, हम आपका खसी खाते हैं, आप जो कोई खाना देते हैं हम खाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई जाति का और कोई भाषा का कोई भेद नहीं है। हम सब भाई बहन बनाया परमेश्वर में उद्धार इतना महान काम किया है। प्रभु जी आम एते महान उद्धार कार्य करछंती, तार कारण होची आ तार से विषय पाई से हमको महान उद्धार देइछबा हेतु आमे हैदराबाद रो आसीछु। अब आपण माने जहा दोउछंती आमे खाइ दोउछु, अब आपण मान सहित एक ही की रहि पारुछु। ऐसे बड़े उद्धार को यदि आप निश्चित रहोगे कैसे बचोगे? ए महान उद्धार को यदि आपण अवहेला करिवे केमती बचिबे? प्रेमी परमेश्वर आज दोनों हाथ को पसारे हुए वो बुलाते हैं आपको, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे पास आओ। प्रभु जीशुଙ୍କର दीटा हाथ से लंबाई आपण मान को आह्वान दउछंती, हे मोर पुओ, हे मोर झियो, मो पाखକୁ आस। वो अब्राहम का संतान है लेकिन उसको उद्धार नहीं था। से लाजार जक्ष अब्राहम रो संतान थिला किंतु से उद्धार पाइ नथिला, लेकिन यीशु ने उससे भी प्रेम किया है। किंतु प्रभु जीशु ताको भी प्रेम कले। चुंगी लेने वाले से प्रेम किया है उसने, कर ग्रह सहित से प्रेम कले, नाटे से प्रेम किया है उसने। बागरा लोक सहित प्रेम कले। क्या कोई नाटा है आपसे प्रेम करता है? आपण एटी जे भी जेते बांगर रही थांतो ना काहे कि प्रभु यीशु ताको प्रेम करती। नाटा होने की वजह से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। बागरा हेली हेचती बोली कोनोसी चिंता कोनोसी विषय भाविया उचित नहे। आपके जीवन पाप से भर गया है यदि तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जे कोनोसी पाप रे आपण परिपूर्ण नहीं थांतो ना काहे कि केबे भी चिंता करंतु नहीं। आपके जीवन में अन्याय से आप ठोकर अगर पैसा कमाते हैं तो भी आप चिंता करने की जरूरत नहीं। आपण जदि बात जेते जोखन पाप करंतु, आपण जदि ठकी की जदि पैसा भी अर्जन करछंती सेते भी आपण चिंता करबा दरकार क्योंकि नहीं। तुम्हारे लिए यीशु ने क्रूस पर मारा गया, लहू बहाया, उस लहू से आपके सारे अधर्म के कामों को धोकर शुद्ध करेगा। प्रभु यीशु तांको शरीर रो सबु रक्त को क्रूसरे बोही देइछंती, जो रक्त की आपण मान को समस्त पापरु आपण मान को उद्धार करिबो। यदि आप उद्धारकर्ता को ग्रहण करना चाहते हैं, आपके द्वारा आपके परिवार को भी उद्धार देगा। यदि आपण उद्धार पाइबा पई चाहंते ता आपण को संगे संगे आपण परिवार मध्ये उद्धार पाइबे। तो क्या आप ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहोगे क्या? कौन आपण ई महान उद्धार पाई कौन आपण वंचित रही रहिबे की? यदि आज आप ठुकराएंगे ऐसे उद्धार को तो बच नहीं पाओगे आप। यदि अवहेला करिबे आज ई महान उद्धार को आपण केबे भी बंची पारिबे वो नहीं। तो पहली बार जब पहले आगमन यीशु की है वो मेमना बनकर आया था। प्रभु यीशु जे प्रथम थर पई ए जगत को आसीथिले सेतळे से मेष ही आसीथिले, लेकिन जब दूसरे आगमन में वो आएगा तो या यहूदा के वंश का सिंह बनकर आएगा वो। आउ से तळे ताकर द्वितीय आगमन हेबो, से यहोवा परमेश्वर से सीधा ही के ठाको और आसीबे, वो न्याय करने के लिए आएगा वो। आ से विचार करिया पई एठाको आसीबे। और उस समय कोई करुणा दया अनुग्रह नहीं दिखाएगा। अभी ये सब अच्छी करुणा दया अभी अच्छी जदि आपण मानि छिबे पाई छिबे, एक किंतु बार- से आसी गला परे आओ से पाइबार सुयोग नहीं। एक बार उसका दूसरा आगमन जब हो जाता है तो आप उद्धार का कोई मौका नहीं मिलेगा। जेतळे आपण ताकर द्वितीय आगमन हे जाउची आओ आपण उद्धार कोन सुयोग पाइबे नहीं। एक बार जब आप मर जाओगे उद्धार के लिए आपके पास कोई मौका नहीं होगा। जेतळे आपण मरि छिबे आ उद्धार पाइबार सुयोग नहीं आपण को पाइ। तो फिर ये दो घटनाएं हैं, आपकी मृत्यु और यीशु की दूसरी आगमन, ये अचानक से होने वाला है। आओ ए दुईटा घटना आपण को मृत्यु भी हठात ही जिवो आ प्रभु यीशु भी हठात आसी जिवे। हम नहीं जानते
कब हम मर जाएंगे हम नहीं जानते, ଆମେ ନିଜେ କେବେ ମରିବା ଆମେ କେହି ଜାଣୁନା। कब यीशु आने वाला है वो नहीं जानते हैं। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବେ ଆସିବେ ସେଇଟା ବି ଆମେ କେହି और ये ଜାଣୁନା। दो घटनाओं से पहले यदि आपका उद्धार नहीं होता है आप बच नहीं पाओगे। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନ ହେଉଛି ଆପଣ କେବେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। लेकिन आज आपके लिए एक सुंदर मौका है ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। और प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करके आप जा सकते हैं। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆପଣ ଏଠାରୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। शांति से आपका जीवन बिता सकते हैं आप। ଶାନ୍ତିରେ ଆପଣ ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରନ୍ତି। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास लाइए, आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। आइए हम प्रार्थना करेंगे, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। सब घुटनों पे आएंगे, ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠେଇବା। 1 मिनट के समय शांत समय में हम प्रार्थना करेंगे। ଆମେ 1 ମିନିଟ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए आया है, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, आप उसको स्वीकार कीजिए, ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। क्योंकि यीशु ने तुम्हारे लिए क्रूस पर मारा गया କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ମରିଲେ। और उस क्रूस पर विश्वास कीजिए, କ୍ରୁଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, प्रभु तुम्हारे जीवन को बदलेगा ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ। और तुम्हारे घर को बदलेगा। वो ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଘରକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ। जब पाप से छुटकारा मिलता है तो श्राप से भी छुटकारा मिलता है। ଯେତେବେଳେ ପାପରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର ମିଳେ, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର ବି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପାପରୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ମିଳେ ସେତେବେଳକୁ ଆମକୁ ଅଭିଶାପରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିବ। जब तक आपके जीवन में आपके घर में पाप रहता है तो श्राप उसके साथ भी रहता है। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପାପ ଥାଏ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଶାପ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ। पाप की समस्या परिष्कार हो जाता है तो आपके जीवन से आपके घर से श्राप भी निकल जाता है। ଯେତେବେଳେ ପାପ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଯାଏ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଶାପ ବି ଦୂରେଇ ଯାଏ। क्योंकि ये जो उद्धार है ये बड़ा उद्धार, महान उद्धार है। ये ଏଇ ଉଦ୍ଧାର ହଉଛି ମହାନ ଉଦ୍ଧାର ଅଟେ। ग्रहण कीजिए, उद्धारकर्ता को ग्रहण कीजिए। ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। छोटी सी प्रार्थना, ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା हे କରିବା। प्रभु मैं पापी हूँ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ ଅଟେ, मैं खोया हूँ, ମୁଁ ହଜି ଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ मेरे जीवन में पाप है ମୋ ଜୀବନରେ ପାପ ଅଛି, और मेरे जीवन में शांति नहीं है। ମୋ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। लेकिन अभी मैंने सुना हूँ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଲି यीशु तूने मेरे लिए क्रूस पर मारा गया ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ମଲ, और क्रूस पर लहू बहाया, କ୍ରୁଶରେ ଲହୁ ବୋହିଲ, उसी लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर देना। ସେଇ ରକ୍ତରେ ମତେ ଧୋଇକି ଶୁଦ୍ଧ କର। मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे क्षमा कर दिया है। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତୁମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛ। यदि आप ऐसी प्रार्थना करेंगे ଯଦି ଆପଣ ଏମିତିକା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି उद्धार पाओगे। ଉଦ୍ଧାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। 1 मिनट का समय हम आपको देंगे और शांत से आप प्रार्थना कीजिए। ଆପଣ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଆମେ 1 ମିନିଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦଉଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠେଇବେ, ମସ୍ତକ ନତ କରିବେ, ହାତ ଯୋଡି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। यहाँ पर हमारी मीटिंग समाप्त होती है ଆମର ସଭା ଶେଷ ହଉଛି। और फिर हम अंतिम प्रार्थना, आशीष प्रार्थना करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं, जो कोई ऐसी प्रार्थना की है आपके हृदय में, तो क्या आप आपका हाथ दिखाएंगे ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। ଆମେ ଶେଷରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଆଶୀଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କହିଲୁ, ଏଇ 1 ମିନିଟ ଭିତରେ ଯଦି କେହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ଉଠେଇବେ। कोई भाई या बहन उद्धार पाना चाहते हैं, दया करके आपका हाथ दिखाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। କୌଣସି ଭାଇ ହଉ ବା କୌଣସି ଭଉଣୀ ହଉ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ହାତ ଦେଖେଇଲେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। शर्म करने की कोई जरूरत नहीं। ଲଜ୍ଜା କରିବା କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। प्रभु परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। आपके जीवन में दर्द दुख क्या है वो जानता है। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କଣ ଯାତନା ଅଛି ସେ ଜାଣନ୍ତି। और जो लोग आज सुबह के समय अपना हाथ दिखाया है वो लोग दोबारा हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है।
पहली बार यदि आप ये प्रार्थना करते हैं, ऐसे लोग आपका हाथ देखिए। ଆଜି ସକାଳେ ଯୋଉମାନେ ହାତ ଦେଖେଇଥିଲେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ହାତ ଦେଖେଇବାର ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଉଠେଇ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କାହାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ହାତ ଦେଖେଇବେ। जितने भाई बहन लोग हाथ दिखाए हैं, आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके सारे पापों को क्षमा कर दिए थे। ଯୋଉମାନେ ହାତ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛନ୍ତି। जितने भाई बहन लोग ने निर्णय उद्धार पाने का निर्णय लिया है, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ଯେତେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଉମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। समय नहीं है भाई, जल्दी करके आ जाओ। समय नहीं है भाई, जल्दी करके आ जाओ। उद्धार मुक्ति पाओगे ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କरोगे, यदि विश्वास करोगे। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से।